मेरी नेक और समझदार बेटी। मगर अंदर ही अंदर उस बुजुर्ग का चेहरा तना हुआ था। दिल में एक तूफान मच चुका था। क्या असल माँ बाप उसे तलाशते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं? नहीं नहीं, मैं इसे वापस नहीं दूंगा। ये मेरी बेटी है, मैंने इसे बचाया था, मैंने इसे पाला है, अब ये मेरी जान है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अब्दुल्ला और अलीना फिर जंगल की तरफ रवाना हुए। हर कांटेदार झाड़ी, हर नाला, हर पगडंडी छानी। अनाया, मेरी बच्ची, देखो तुम्हारी अम्मी आई हैं। हर सदा सन्नाटे में गुम हो गई थी, मगर दोनों की आंखों में मायूसी के बजाय एक उम्मीद की रोशनी थी। मगर वो झोंपड़ी जिसका जिक्र बच्ची ने किया था कहीं नजर न आई। सूरज फिर ढलने को था और दिन की तलाश फिर एक खामोश नाकामी की तरफ बढ़ रही थी। अलीना की आंखें फिर से झलक उठी, लेकिन इस बार उनमें एक इरादा था। मैं हार नहीं मानूंगी, हमारी अनाया यही है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अगली सुबह उम्मीद का दामन थामे वो फिर निकले। जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़े, एक मंजर ने उन्हें ठहरने पर मजबूर कर दिया। सामने एक बुजुर्ग था, हाथ में सफर का थैला और दूसरे हाथ में एक मासूम बच्ची का हाथ। जैसे ही अलीना की निगाह उस पर पड़ी, उसके लबों से बेइख्तियार निकला, अब्दुल्ला, यही है हमारी अनाया। दोनों, अलीना और अब्दुल्ला, उसी बेकरारी में दौड़ते हुए उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। बाबा, हमें आपसे बहुत अहम बात करनी है। ये बच्ची हमारी है, हमारी खोई हुई बेटी। बुजुर्ग ने उन्हें सख्त निगाहों से देखा, जैसे दिल के अंदर कोई तूफान मचल उठा हो। क्या कह रहे हो तुम लोग? ये मेरी बेटी है, तुम्हारी कहाँ से हो गई? उनका चेहरा बेचैनी और उलझन से बदल चुका था। अब्दुल्ला ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आपको अल्लाह का वास्ता है, हमारी इल्तिजा सुनिए। फिर वो रोंदी हुई आवाज में सारा किस्सा बयान करने लगा। 10 बरस पहले मेरी दूसरी बीवी ने हमारी बेटी को जिंदा दफन कर दिया था। जब हम जंगल लौटे तो देखा वहाँ कुछ नहीं था। फिर एक बुजुर्ग ने हमें ये कहा था कि 10 साल बाद तुम्हें अपनी बेटी उसी दरख्त के पास मिलेगी, और आज वो लड़की वही है, हमारी अनाया। ये सुनकर वो बुजुर्ग कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर उनकी आंखों में जैसे आंसुओं की गहराई उतर आई। एक गमगीन मुस्कुराहट के साथ वो रो पड़े। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, ये मेरी बेटी है। अगर तुम वाकई इसके चाहने वाले होते तो इसे दफन होने न देते। मैंने इसकी जान बचाई है, इसे पाला है, इसे मोहब्बत दी है, अब ये मेरी है। अब्दुल्ला और अलीना जमीन पर झुककर रंजीदा दिल से बोले, बाबा, ये आपकी ही बेटी है, आप जब चाहें इससे मिलने आ सकते हैं, मगर हमसे हमारी औलाद को जुदा न करें। हमने सालों की तन्हाई और जुदाई सही है, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है, हमें हमारी अनाया लौटा दीजिए। कुछ लम्हात वो बुजुर्ग गहरी सोच में डूबे रहे, फिर आहिस्ता से आंसुओं की नरमी के साथ बोले, हाँ, ये तुम्हारी ही बेटी है, मगर मैंने इसे औलाद से बढ़कर चाहा है, अपने दिल से पाला है, अपने खून से सींचा है। अब्दुल्ला और अलीना ने शुक्रगुजारी से लबरेज उनका शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी अलीना को बाहों में भर लिया। वो लम्हा कोई सादा पल न था, वो सब्र का इनाम था, वो दुआओं का जवाब, वो माँ बाप के टूटे हुए दिलों का जुड़ जाना था। उनके चेहरे खुशी, राहत और शुक्र के नूर से दमक उठे। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कल तक अलीना को बदनाम और मुजरिम समझते थे, आज उसके सब्र, सच्चाई और मोहब्बत के सामने सर झुकाए खड़े थे। अल्लाह ने उनके सब्र का सिला अता फरमाया था। उन्हें उनकी अनाया वापस मिल गई थी। सब्र और यकीन इंसान के सबसे बड़े हथियार होते हैं। जुदाई हमेशा के लिए नहीं होती। जब दिल से दुआ निकलती है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये कहानी महज एक वाकया नहीं, बल्कि सब्र, इंसाफ और सच्चाई की एक रोशन मिसाल है। उसमें अल्लाह की कुदरत, एक बेजुबान जानवर की ज़बान और एक माँ के दिल की पुकार को दिखाया गया। इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि अल्लाह के फैसले पर यकीन रखना चाहिए और सब्र के साथ अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर आल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।